नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपके सामने रीजनिंग की ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स लाया हूं जिसमें आपको दिशा से संबंधित किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे आप, ना आपको कोई मानचित्र बनाना होगा, ना नक्शा, ना दिशा। आपको बिना दिशा के ही मैं बता दूंगा उसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले दिशा से संबंधित दो सवाल आपके सामने परीक्षा में आते हैं। एक में दूरी ज्ञात करने को दे दी जाती है और दूसरे में दिशा। इनिशियल पॉइंट से अंतिम पॉइंट तक के बीच में कौन सी दिशा है। मित्रों बिल्कुल सरल सवाल, बिल्कुल सरल तरीका। पहला सवाल देखिए आप, एक व्यक्ति किसी स्थान से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वो बी पर पहुंचता है, बी से वो पूर्व दिशा में जाता है, 12 किलोमीटर चलता है, तत्पश्चात 7 किलोमीटर दक्षिण में मुड़ता है। एवं फिर मित्रों जहां पर भी सवाल आपको दिया हुआ दूरी ज्ञात कीजिए, वहां पर निश्चित तौर पर आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, ट्रायंगल बन रहा होगा और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और जहां पर पाइथागोरस नहीं भी अप्लाई हो रही होगी उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए इस पे बिल्कुल सटीक मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल है ये, और ट्रायंगल में पाइथागोरस लगनी है जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण निकालना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर यानी बेस, परपेंडिकुलर लंब निकालना होगा और एक निकालना होगा बेस यानी आधार। देखिए परपेंडिकुलर क्या निकलेगा इसमें। जब आप उत्तर की तरफ गए तो आप सबसे पहले उत्तर वाले डायरेक्शंस को देखिए। उत्तर को आप प्लस लीजिए और दक्षिण को आप माइनस लीजिए। ये आपका बन जाएगा परपेंडिकुलर, एक ही झटके में खत्म। परपेंडिकुलर देखिए सीधे 15, और जहां पर दक्षिण लिखा है नोट करिए 15, दक्षिण है माइनस का, तो 15 माइनस 7 8 किलोमीटर तो हुआ उसका परपेंडिकुलर। सवाल खत्म। परपेंडिकुलर हुआ 8 किलोमीटर। वैसे ही आपको अप्लाई करना है। यहां पूर्व दिशा को आप प्लस में लीजिए और पश्चिम दिशा को आप माइनस में लीजिए। पूरब है 12 किलोमीटर और पश्चिम है 6 किलोमीटर, तो 12 प्लस का माइनस का 6, 12 में से 6 गया, हो गया 6। मित्रों ये आया टोटल। देखिए आप, ये डायरेक्शंस आपको दिख रही होंगी ये। अब यहां से आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, यानी ये देखिए आप, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका राइट आंसर 100 यानी 10। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ मित्रों? 10 किलोमीटर। बिल्कुल सरल सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ ये देखना है कहां पर दक्षिण लिखा है, कहां पर उत्तर, कहां पर पूरब, कहां पर पश्चिम। उनकी जो भी डिस्टेंस लिखी है आप काट घटा दीजिए। जितना उत्तर है वो प्लस और जितना दक्षिण है वो माइनस। उत्तर वाले जोड़िए, दक्षिण वाले से घटा दीजिए। ऐसे पूरब वाले जोड़िए और पश्चिम वाले से घटा दीजिए। और मैंने कहा कि जहां पर जीरो आएगा, जहां पर मित्रों मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं आपको, यदि उत्तर और दक्षिण में से घटा करके वैल्यू जीरो आती है, किसी भी जगह की वैल्यू, तो वो अपने आप ही स्वतः ही आंसर जीरो हो जाता है। आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी, ठीक। तो उस तरह के सवाल भी आपको दिखेंगे। फिलहाल मोस्टली सवाल ये आते हैं जो आपको एकदम बिना कॉपी पेन के हो जाते हैं। देखते ही आप तो बस सुनते जाइए, कोई सवाल बोल रहा है कि मैं उत्तर में इतना चला, फिर दक्षिण में इतना चला, मन ही मन में जोड़ते जाइए, आपका आंसर तैयार है। अच्छा, दूसरे तरह के सवाल जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आरंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा क्या है, इसमें आप क्या करेंगे। इस तरह के सवालों में आप सबसे पहले तो देखेंगे इनिशियल पॉइंट, जैसे ए है। मैं नक्शा नहीं बनाऊंगा, आपको ऐसे बता दूंगा। ए पूर्व दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता दूं। जब वो आरंभिक पॉइंट से पूरब की तरफ गया तो राइट आंसर पूरब ही होगा। अब ये मैं कैसे साबित करता हूं, देखिए अगर वो पूरब दिशा की तरफ गया तो तीसरा जो इसकी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, ये निश्चित तौर पर देखिए पहली दिशा को छोड़ने के बाद, पहले डायरेक्शन के बाद तीसरी डायरेक्शन पर आइए। देखिए पहले 6 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर गया, इसको इग्नोर करिए। थर्ड नंबर पर आइए 2 किलोमीटर वाला। इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं हम। यानी कि आपको जो पहले डिस्टेंस गई है, चाहे वो पूरब में गया हो या पश्चिम में, उसको नोट करना है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो भी डिजिट लिखी होगी वो नोट करनी है। अगर आप देखिए 6 किलोमीटर पूरब की तरफ गया था, अगर यहां से दाएं, उसके बाद वो दाएं गया था, डबल दायां है या डबल बायां है, तो आप घटाएंगे। जो थर्ड डिस्टेंस होगी वो घटाएंगे। अगर डबल दायां है, मतलब आप समझ रहे हैं, सेकेंड में भी दाया और थर्ड में भी अगर दाया लिखा आता तो आप 6 में से 2 घटाते। बात आ रही है समझ में आपको? यहां पर यही ध्यान रखना है, फोकस सिर्फ एक ही चीज पर करिए कि जो एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट आ रहा है उसकी कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर, और उस तक पहुंचने के लिए कहीं डबल मानक तो निर्धारित नहीं हो गए। अब देखिए यहां पर डबल नहीं हो रहे हैं। देखिए दाएं के बाद आ रहा है बायां, देखिए ध्यान से, दाएं के बाद आ रहा है थर्ड पर बायां। यह है फर्स्ट, यह है सेकंड, यह है थर्ड। 3 ही डिस्टेंस दिए आपके सामने। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आपको पता है पूरब है और
और थर्ड आपको देखना है ये 2 किलोमीटर है। बस आपको ये देखना है कि थर्ड डिस्टेंस के बीच में डबल साइन तो नहीं आ रहे, यहां पर डबल साइन नहीं आ रहे हैं दायां और बायां। अगर डबल साइन आते तो आप घटाते और अपोजिट साइन है तो आप जोड़ दीजिए। 6 + 2 ये 8 km पूरा हो गया है। इसी रूल को फॉलो करना है आपको बस, और दिमाग नहीं लगाना। ये पूरब आ गया है। दूसरा आपको ये देखना है जब आप दाएं मुड़े यहां से तो दायां आप देखिए पूरब की तरफ जाने से बस एक पहले स्टेप में याद रखिए, पूरब की तरफ दाएं आप जाएंगे तो दक्षिण में जाएंगे, बस इतना दिमाग में रख लीजिए। आप दक्षिण की तरफ जब गए ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना, तो क्योंकि इसमें दूसरा हिसाब ही नहीं है, आगे का हिसाब है ही नहीं, क्योंकि इसके बाद आदमी गया ही नहीं, सीधे दिशा पूछ लिए तो ये कहां गया है दक्षिण में, तो पूरब और दक्षिण इसका सही उत्तर हो गया। बस कुछ भी नहीं करना, इसमें डबल देखना है और कुछ भी नहीं देखना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन को पकड़िए, पूरब में गया है, उसके बाद दूसरा बस इतना जान लीजिए कि दाहिनी तरफ गया होगा तो दक्षिण, बाईं तरफ तो उत्तर, बस बाकी डबल पैरामीटर यही रहेंगे। इसका उत्तर होगा पूरब और दक्षिण में। तो मित्रों ये थी मेरी शॉर्ट ट्रिक्स जो मैं खुद जनरेट कर रहा हूं। आपको ये वीडियोस कैसा लगा हमें जरूर बताइए, मुझे आपका इंतजार रहेगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो मैं तैयार हूं आपके सामने नई शॉर्ट ट्रिक्स लेकर। धन्यवाद।